हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 4 नवंबर, ऑलमोस्ट रात के 7:08 हो रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको आप में पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगेन आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही वीडियो जो हमने कल अपलोड किया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, अगर आपने ये नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी सीखने के लिए मिलेंगी, और जो हमने एनालिसिस किया था एग्जैक्टली मार्केट में हमें वही देखने के लिए मिला है। तो हमने जो एनालिसिस किया था आज के मार्केट में हमें सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो क्या लेवल का सेलिंग हमें देखने मिला, और मार्केट में जैसे हमने प्रेडिक्शन किया था वही मार्केट में चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। तो चलिए देखते कि क्या हमने एनालिसिस किया था, ताकि आपको भी सीखने मिले और बहुत सारे आपको चीज़ें समझ में आए। तो हमने एनालिसिस क्या किया था, सबसे पहली चीज़, पहला पॉइंट हमारा यह था कि 51,800 से अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर है, बिग प्लेयर है। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट कैंडल से प्रूफ होता है कि यहाँ पर ऑपरेटर है या बिग प्लेयर है। जो हमने एनालिसिस किया था कि यहाँ पर है, तो फर्स्ट कैंडल प्रूफ करता है कि यस मार्केट में ऑपरेटर है। तो ऐसे समझने की कोशिश करो, ऐसी सारी चीज़ें आपको समझनी रहेगी। दूसरा हमने एनालिसिस क्या किया था, अभी आप जाके वो वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। सी के जो चार्ट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो मोरो ट्रेडिंग यदि मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, लेकिन सी के चार्ट्स कंटिन्यूएशन में सेलिंग, और ये जब सेलिंग आया तो और भी ज़्यादा बड़ा सेलिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने प्रेडिक्ट किया था कि नहीं, ये सी में जो सेलिंग हुआ है कहीं ना कहीं ये बड़े प्लेयर का पोजीशन बनाया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर का पोजीशन है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मार्केट नीचे ही जाएगा। एग्जैक्टली मार्केट में वही देखने मिला। इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया था कि ये जो मोरो ट्रेडिंग का बाइंग है, इसको देखने के बाद यहाँ पर कोई बाय नहीं कर पाया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम था। लेकिन जब मार्केट नीचे आया तो सब लोग बाय करने लगे, फिर लोग बाय करने लगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिटेलर आए होंगे, और लॉस में हम सभी होल्ड लेते हैं, आपको भी पता होगा। तो कहीं ना कहीं वो होल्ड होंगे, तो उनको टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे जा सकता है, जो क्या हमें देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 52,000 से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 31 अक्टूबर को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बिग प्लेयर है, ऑपरेटर है, वो अपनी पोजीशन लॉस में नहीं लेगा, तो वो मार्केट में, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी मार्केट को रेजिस्टेंस लेके नीचे लाया। तो कहीं ना कहीं वो फिर से मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं, वही हमें एग्जैक्टली देखने मिला। इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैंने रिपीट क्यों किया, मैं रिपीट क्यों करता हूँ, समझने की कोशिश करो। अगर कोई नया पर्सन हो तो उसको समझ में आए, और मैं आपको फिर से रियलाइज़ करके देखता हूँ कि समझने की कोशिश करो। ये जो हम एनालिसिस करते हैं, ये जो मैं साइकोलॉजिकल नंबर्स को देखता हूँ, बायर सेलर को देखता हूँ, जैसे मैं रीड करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करो, और वो आप चार्ट पे अप्लाई करो। सिर्फ देखो मत, चार्ट पे जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे तभी आपको सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, समझने के मिलेगी। चलिए अब देखते हैं हमने कैसे काम किया। तो जैसे कि आपको पता होगा कि प्रिंस ट्रेडिंग फेमस ही है एग्जैक्टली टॉप और एग्जैक्टली बॉटम पकड़ने के लिए। आप देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट में हमें 1 बजे मार्केट में बॉटम आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर हमने बाय किया, वही मार्केट का बॉटम रहा। 1 साइडेड 274 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने मिला। अगर आप इंटरेस्टेड हो सारी चीज़ें सीखने के लिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हो 680 पॉइंट्स का एज पर हमारे सेटअप के हिसाब से अगर आप देखो मोमेंटम हुआ है, जो हमने एनालिसिस किया था। अगर आप देखो 12:26 को एडिट टू वॉच लिस्ट, एग्जैक्टली 1 बजे मैंने अपडेट किया। टारगेट स्टॉप लॉस भी आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन बुक की, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया, लेकिन जो हमारा टारगेट था वो 100 पॉइंट्स का था। आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपके सामने, एग्जैक्टली बॉटम टारगेट हमारा हिट हुआ, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। प्रॉफिट भी देख सकते हो, कहाँ पर एग्जिट किया ये भी देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो सारी चीज़ें सीखने के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी आपके लिए क्या बेनिफिट है, अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो या भी हो, इस ट्रेड से आप क्या सीख सकते हो, समझने के ऊपर कोशिश करो। ट्रेड कहाँ पर लिया है, 1 बजे लिया है, तो इससे आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, पेशेंस। आपको पेशेंस डेवलप करना रहेगा। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, इन दिस स्टॉक मार्केट। आपको इमोशन लेसली मार्केट को देखना रहेगा। आप देख रहे हो ट्रेड कहाँ पर बनाए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, जहाँ पर बनाए वहीं से मोमेंटम स्टार्ट किया। तो ये क्या था, ये पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि कहाँ से मोमेंटम आ सकता है। मतलब मार्केट आपको बुलाएगा, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, मोमेंटम मिस हो गया, बाय कर लो, सेल कर लो। आपको स्टेबल रहना है, और आपके सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। बहुत बेसिक पॉइंट है, लेकिन आपको समझना रहेगा। अभी इस चार्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये भी जो आज का चार्ट रहा, आप देख सकते हो, मैं निफ्टी बैंक के ऊपर दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप समझने के ऊपर कोशिश करो। जहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी सेलिंग किया होगा, यहाँ पर भी सेलिंग किया होगा, यहाँ पर भी सेलिंग किया, यहाँ पर जिन भी लोगों ने सेल किया होगा ना, वो ज़्यादा टिक नहीं पाए होंगे। मतलब किसी ने अगर यहाँ पर सेल किया होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर निकल गया होगा, यहाँ पर निकल गया होगा, यहाँ पर। ये मोमेंटम बहुत ही कम लोगों ने कैच किया होगा। क्यों? क्योंकि 9:30 को जिसने सेल किया वो 11 तक होल्ड नहीं रह सकता। लेकिन आपको ये समझना रहेगा ये बिजनेस कैसे चलता है, ये मार्केट कैसे चलता है, उसके हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो ये समझ रहे हो, ये मोमेंटम के लिए आपको इतना ज़्यादा होल्ड करना रहेगा, और कब होल्ड करना ये भी समझ में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसी चीज़ें आपको समझनी रही, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जितना ज़्यादा आप समझोगे वही आप धीरे धीरे मार्केट में ग्रो करोगे। उसके बाद ITC में जो हमने एनालिसिस किया था कि यहाँ पर जो सेलर्स है उनको मार्केट टारगेट कर सकता है, यहाँ पर जो सेलर्स है इनको टारगेट कर सकता है। फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट ने इनको टारगेट कर लिया, तो कोई हमारे पास अभी रीज़न ही नहीं है कि ट्रेड क्यों ले, क्योंकि डायरेक्टली गैप अप हुआ और इतना बड़ा गैप हुआ कि डायरेक्टली मार्केट नीचे आया, तो कहीं ना कहीं ये सेलर ट्रैप हो गए। उसके बाद मैंने बोला था अगर प्रॉपर बाइंग सेटअप, कोई भी ऐसा बाइंग सेटअप यहाँ पर आप दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है, 48 के नीचे इग्नोर करना है। आप देख सकते हो 48 के नीचे मार्केट नीचे आया, कोई बाइंग हमें देखने मिला। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हम इसे, लेकिन आपके हिसाब से आप देख सकते हो, मैं खुद ऐसे करता हूँ कि अगर बाय करना है नहीं होता है तो इग्नोर कर लेना, स्टॉक्स के मैं यहाँ पर ऐसे काम करता हूँ। चले अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो एज पर चार्ट जिस तरह से स्ट्रक्चर बना, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग के साइड में, मार्केट को कल बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ? फर्स्ट, अभी मार्केट में जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सेल बाय सेल कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा लोग होल्ड भी नहीं होंगे। लेकिन ये जो मोमेंटम आया, इस मोमेंटम को देखने के बाद, क्योंकि ये शार्प मोमेंटम है आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर सस्टेन हुआ है, यहाँ पर बायर सेलर दोनों आए होंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स यहाँ पर रैंडम आए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलिंग है, मार्केट में ओवरऑल सेलिंग है। और जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट कहाँ पर सस्टेन कर रहा था, मार्केट 51,100 के सस्टेन कर रहा था। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि नहीं 51,000 ब्रेकडाउन हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाई होगी, कहीं ना कहीं इस होप में कि नहीं मार्केट कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो रैंडम सेलर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं इनको टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। देयर इज अ टारगेट ऑफ 51,400, 51,500, यहाँ तक ही मैं देख रहा हूँ। ऐसे नहीं कि बाइंग में जाएगा तो पूरा ही बाइंग में जाएगा, लेकिन यहाँ तक जाने के बाद रिवर्सल मार्केट में हमें देखने के लिए मिल सकता है। सेलिंग में जाना होगा तो जाएगा, लेकिन थोड़ा इनको परेशान करेगा, उनका प्रॉफिट कम करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है। सेकेंड रीज़न, अगर आप ध्यान से देखोगे 51,400 और 51,500, अगर आप देखो यहाँ पर ये जो लेवल्स है, कहीं ना कहीं ये पर स्टॉप लॉस लेवल्स है, मतलब जिन्होंने भी सेल किया होगा वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस देके रख सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो हमें लेवल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा, तो मार्केट हम उनको टारगेट कर सकते हैं। अभी हम 15 मिनट में आते हैं, तो अगर आपको दिखेगा एक स्ट्रक्चर, ध्यान से देखने की कोशिश करो। यह हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। ध्यान से देखोगे इसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो आज रैंडम सेलर आए होंगे इनको ये पैटर्न दिख रहा है और वो होल्ड है इस होप में कि नहीं मार्केट में कल सेलिंग आएगा। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट सेलिंग में जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने सेलिंग अपना मैंने जैसे कहा एसएल रखा है, इनको पहले थोड़ा टारगेट करेगा, फिर उसके बाद मार्केट में भी सेलिंग कर सकता है। तो इसी वजह से मैं मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहा हूँ। अभी हम मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो हम मार्केट में बाइंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें एक सेटअप चाहिए, डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे, एक सेटअप के हिसाब से हम बाय करेंगे। गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाय करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना होगा कि 51,500 तक ही हमारा टारगेट है। अगर 51,500 से भी ज़्यादा गैप अप होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर डे हाई क्रॉस होता है और प्राइस एक्शन बाइंग की साइड बनाता है तभी बाय करेंगे, लेकिन अगर सेलिंग में प्राइस एक्शन बनाता है, सेलिंग का सेटअप दिखाता है, हम ज़्यादा गैप अप मतलब 51,500 के ऊपर अगर गैप होता है तभी हम सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ऊपर सेलिंग का ऑपरेटर है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तब भी हमें मार्केट में बाय ही करना है। लेकिन एक लेवल देता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 51,025। अगर ये लेवल कैसे भी क्रॉस होता है तो हम डायरेक्टली मार्केट में सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? फिर यहाँ से इन सेलर्स को टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, हम कंटिन्यूशन मार्केट में सेलिंग देखेंगे। लेकिन यहाँ तक एक चांस है कि मार्केट बाइंग में जा सकता है। सो फुली आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अभी कल मैंने मार्केट के लिए एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया, तो ये है PVR आयनॉक्स का स्टॉक। यहाँ पर मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। तो क्या मेरा सेटअप है, सिंपली डेली टाइम फ्रेम में आप आ जाओ, फिबोनाची लगाओ, लो रिसेंट लो से हाई तक अगर आप देखोगे आपको यहाँ पर दिखेगा जून से तक कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट ने ये जो फर्स्ट सपोर्ट था यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं लिया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया लेकिन ये फेल हो गया, उसके बाद फिर से सपोर्ट लिया, आप देख सकते हो ऊपर गया फिर से नीचे आया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक बाइंग दिख रहा है, मतलब 50% में यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग दिख रहा है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मार्केट कंटिन्यूएशन में बाइंग का मोमेंटम कर सकता है। उसके बाद 15 मिनट में अगर हम आते बाइंग में क्यों देख रहा हूँ मार्केट में कल, यहाँ पर जिन लोगों ने भी ये पैटर्न को देख के बाय किया होगा, जिन्होंने भी यहाँ पर इन दिनों में बाय किया होगा, ये सेलिंग में आज के वो सारे निकल गए होंगे, क्योंकि ये पैनिक सेलिंग था, आप देख सकते हो। तो देयर इज़ अ नो रैंडम बायर्स, मतलब यहाँ पर कोई भी बायर अभी अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कंटिन्यूएशन में बाइंग का मोमेंटम हो सकता है। थर्ड,
ये जो सेलिंग अभी देखने के लिए मिला, इसको देखने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अभी सेलिंग की पोजीशन बिल्डअप की होगी। ये जो रिट्रेसमेंट आया यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बहुत सारे लोगों ने बिल्डअप की होगी, तो उनको टारगेट करने के लिए क्यों उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होंगे, 50-30, उसके बाद 50-70, यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्टॉप लॉस होंगे, 50-80 तक उनके स्टॉप लॉस होंगे। तो इनको टारगेट करने के लिए वो अपर साइड का मोमेंटम कर सकता है। सो फिर आपको समझ में आएगी पीवीआर एनएक्स में हम बाइंग की तरफ क्यों देख रहे हैं। एक लेवल देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1450, यहाँ तक इसके ऊपर ही बाइंग में देखना है, इसके नीचे का इग्नोर द ट्रेड। होपफुली आप ये समझ जाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।